सफाई की उल्टी गिनती शुरू। मांद में भीषण प्रहार। लाल आतंक का सूरज अस्त। शौर्य के सामने बंदूकें पस्त। वीर जवानों ने उखाड़े पांव। नक्सलियों का फेल हर दांव। सबसे बड़े एनकाउंटर की पूरी कहानी। इस वक्त मैं बेड़मा जाने वाले रास्ते हूँ। बेड़मा वही गांव है जहां पर कल पुलिस ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था और डेड बॉडीज लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए कि जगह जगह इसी तरह से क्योंकि भूखे प्यासे थे जवान, पास में पानी उपलब्ध हुआ तो ये इस तरह से अलग अलग जगह कहीं कोई बड़ी बना रहे हैं तो कोई खाने के लिए जो वैकल्पिक इंतजाम लेकर चलते हैं 2 से 5 दिनों का, इसे तैयार कर फटाफट तैयार किया जा रहा है क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द बॉडीज को भी बाहर निकालना है। मुठभेड़ की हर इनसाइड, हर बार की तरह सिर्फ IBC 24 पर। नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अब तक की सबसे बड़ी एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सैल्यूट है हमारे इन जवानों को जिन्होंने निर्णायक युद्ध में यह बड़ी कामयाबी पाई, जहां लाल आतंक के विरुद्ध कामयाबी की तस्वीरें ये कांधों पर आप देख रहे हैं। ढेर कर दिए एक नहीं 31 नक्सली। मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की बॉर्डर पर हुई है। ग्राउंड जीरो से अभी तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। सभी शवों को दंतेवाड़ा मुख्यालय लाया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से 30 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में महिला जवान भी शामिल रही हैं। कुल मिलाकर के नक्सलवाद के खिलाफ फाइट अब पूरी तरह फाइनल स्टेज में है और इसीलिए IBC 24 आपके लिए हर बार की तरह लेकर आया निर्णायक युद्ध लाल आतंक के विरुद्ध। जब जब बात नक्सलवाद की हुई तब तब IBC 24 ने इससे जुड़ा हर अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले सटीक और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर असल हालात की तस्वीर आपको दिखाई है। अपडेट सबसे तेज और अपडेट के साथ साथ सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाई। इस बार भी IBC 24 ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई। वीर जवानों ने कैसे नक्सलवाद की जड़ों को हिला दिया, नेस्तनाबूद किया, यह आप देख रहे हैं। ये जरा देखें आप इन तस्वीरों को। ये लौटते हुए जवानों की तस्वीरें हैं और जिस जंगल में कल मुठभेड़ अलग अलग जगहों पर की गई थी वहां से शवों को निकाला जा रहा है। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद, कई घंटों की मुठभेड़ के बाद ये जवान सुरक्षा अल सुबह से करना शुरू कर चुके हैं। इस घने जंगल में सूरज अस्त करने के लिए सूर्योदय के बाद इन्हें वहां से निकालने का क्रम जो शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है और अब दंतेवाड़ा मुख्यालय की तरफ ये सभी जवान कूच कर रहे हैं, लेकर पहुंच रहे हैं। घटना के बाद IBC 24 सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा है जहां अब तक का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर अंजाम दिया गया है। अभी तक 31 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं और साथ में संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई और पार्टीज को इलाके में सर्च के लिए भेजा गया है। 30 से ज़्यादा हथियार बरामद हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचकर क्या देखा, क्या पाया, यह हमारी टीम आपको बता भी चुकी है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं जब हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम पहुंचे, क्या देखा उन्होंने। कहाँ से आए?
इस वक्त मैं बेड़मा जाने वाले रास्ते में हूँ। बेड़मा वही गांव है जहां पर कल पुलिस ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था और डेड बॉडीज लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक डेड बॉडी ये पीली पॉलीथीन में, 2 जवान अपने कंधे पर एक शव को ढोए हुए हैं। दरअसल ये वही शव है मारे गए नक्सली का जिन्हें जवानों ने कल ढेर किया था। थुलथुली के गाँव में के पहाड़ियों में ये मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ तब ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जो इस प्रदेश में सबसे बड़े नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सबसे बड़ी सफलता पुलिस की अब तक की ये मानी जा रही है। जवान काफ़ी थक चुके हैं। आप देखिए, जवानों के वापसी का सिलसिला जारी है। ये जवान काफ़ी थक चुके हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो ऑपरेशन के बाद लौटे हैं जवान थक चुके हैं, वो कुछ बनाकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए भी इन्होंने खुद से इंतजाम किए हैं। देखिए, एक छोटा सा गैस का सिलेंडर देख रहे होंगे आप। ये गैस सिलेंडर है या कुछ और, पर इसमें मैगी बनाई जा रही है। इसी मैगी के सहारे इन लोगों ने ऑपरेशन भी किया और अब जब वापसी हो रही है तब भी ये जवान चूँकि खाली पेट है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ इन्हें लगेगा। इस वजह से ये जो तुरंत में जो जल्द से जल्द जो चीज़ रेडी हो जाए खाने के लिए, उसके लिए मैगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जवान अपने भूख प्यास नींद को दरकिनार करते हुए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे रहे और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। शवों को लाने का सिलसिला जारी है। एक और शव मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी जरा मेरे साथ चलिए। आप देख पा रहे हैं कि जवानों की टुकड़ियाँ ये ऑपरेशन से वापस लौट रही है और एक डेड बॉडी ब्लू कलर की झिल्ली है पॉलीथीन, इसमें बॉडी को ले जाया जा रहा है। एक डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है जिसे जो आराम कर रहे हैं जो जवान, उन लोगों ने लेकर के आया है। कुल 31 डेड बॉडी है जिसमें से अभी लगभग 10 डेड बॉडी इस जगह को पार कर चुकी है और लगभग 20 बॉडीज लानी बाकी है। तो एक बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। तो इस तरीके की सफलताओं से जवानों के हौसले भी बुलंद होंगे और आने वाले दिनों में इससे बड़े ऑपरेशन करने के जवान मन में ठान भी चुके होंगे। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, बेड़मा। तो जवानों के जाबाज इरादे किस कदर जमीन पर कठिनाइयों के बीच में पूरे होते हैं और इतने बड़े परिणाम देते हैं, ये इसकी केवल एक झलक मात्र थी। और ये पहली बार जब कोई यहाँ इस इलाके में पहुंचता है तो समझ सकता है कि कितना कठिन इस इलाके में सरवाइव करना है, जो हमने जवानों को देखा। दंतेवाड़ा नक्सल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सली ढेर किए। ये अब तक का सबसे बड़ा फिगर है किसी भी ऑपरेशन में नक्सलियों को मार गिराने का। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। मुठभेड़ को लेकर बस्तर रेंज के IG सुंदरराज P, उन्होंने IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी से बातचीत की है। पूरी मुठभेड़ को लेकर डिटेल बताया, सुनिए। IBC 24 शुरू से ही इस बात को चला रहा था कि 31 से ज़्यादा जो नक्सली हैं वो उनको ढेर किया गया है। तो 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर पे मोहर लगाई है जो रेंज बस्तर रेंज IG हैं सुंदरराज P, उन्होंने और ये बताया है कि उसमें कई बड़े नक्सली लीडर भी उसमें मारे गए हैं। मंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री जो विजय शर्मा हैं, उन्होंने भी कल इस बात को कहा कि एक बड़ी कामयाबी और जवानों के जो अदम साहस को उन्होंने नमन किया और काफ़ी सराहना की। हमारे साथ बस्तर रेंज IG सुंदरराज P जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी जो है नक्सलियों के गढ़ में घुस के किया गया है। किस तरीके से आज सूचना मिली थी और किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, थोड़ा दर्शकों को हमारी तफसील से बताएं। दिनांक 4 अक्टूबर को जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा खासतौर पर DRG STF बल द्वारा अभियान संचालित किए गए थे और इन्फोर्समेंट में CRPF बल भी इसमें शामिल रहा है। इस अभियान के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसका शिनाख्ती कार्रवाई और इसमें कितना महिला कितना पुरुष वो भी डिटेल अभी जैसा सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद हमको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। अभी स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा बल का अभी डोमिनेशन उस इलाका में है। काफ़ी मजबूत टीम्स जैसा DRG STF और CRPF का भी रीइंफोर्समेंट टीम्स अवेलेबल है। इसलिए सुरक्षा बल का अभी एडवांटेज के सिचुएशन में फिर भी हम स्थिति को आकलन कर रहे हैं। मतलब हर कदम को हमको सावधानी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षात्मक कारण से बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम शेयर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसा अभियान पूर्ण हो जाएगा उसके बाद फिर हम और स्पष्ट रूप से जानकारी शेयर करेगा। जो आर्म्स मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, वो उसके आधार पर अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बात के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि उसमें कई बड़े लीडर जो हैं
उसमें अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एक सूचना भी मिली थी, जो आसूचना जिसको बोलते हैं, जिसको इनपुट बोलते हैं, वो मिली थी, तो उसमें नीति, कमलेश जैसे डीवीसी कमांडर जो हैं वहाँ मौजूद होने की, क्योंकि बटालियन नंबर 6 जो है वो बहुत ही इनमें नक्सलियों में बड़ी एक्टिव बटालियन मानी जाती थी। जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी आ रही, काफ़ी बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों ने किया है और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मानी जा रही है। जी, तो सुंदरराज पी को सुना आपने। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ऑपरेशन है, इसे बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, 400 जवान इसमें लगाए गए और एक साथ मिलकर स्ट्रेटेजी के साथ में अटैक हुआ। लेकिन एवैक्यूएशन अभी भी जारी है, वहां से जवानों की वापसी का क्रम जारी है। सारे डिटेल शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जवानों के लौटने की। ये सारी तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, LMG, इंसास, 315 बोर की बंदूक, BLG लॉन्चर, पिस्टल, ऐसे कई हथियार मिले हैं जो इस इलाके में तैयारी को बताते हैं कि किस कदर नापाक मंसूबों के साथ में नक्सली घात लगाए बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं। ये उनकी मांद है, ये उनका ठिकाना था, लेकिन इसे पूरी तरह से साफ कर दिया जांबाज जवानों ने। DIG कमलोचन कश्यप ने इस बारे में बताया कि सुरक्षा बलों ने रणनीतिक तौर के ऊपर, स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर बड़े बदलाव किए और इसी रणनीतिक बदलाव का यह परिणाम है कि सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पड़ते हैं। एक जगह अटैक होने पर, एक जगह फोर्स के पहुंचने पर ये भागते थे दूसरे जिले की तरफ, सीमावर्ती हिस्से में। इसीलिए अब 2-2 जिलों की पुलिस मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देती है। कई बार 3 से 4 अलग अलग फोर्सेस संयुक्त तौर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही। नतीजा सबके सामने, जब ये किसी दूसरी दिशा में भागते हैं वहां भी जवान तैनात होते हैं मुकाबला करने के लिए, और इस तरह चौतरफा घिरकर नक्सली अपनी ही मांद में ढेर हो रहे हैं। DIG कमलोचन कश्यप जो है, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी, बताया है कि कैसे, किस तरीके से इस पूरे इलाके में आधुनिक हथियारों का ये पूरा नंबर बताता है कि एक बड़ी की बड़ी कंपनी नेस्तनाबूद हुई है, सफाया हुआ है। जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच में, जिसमें कि 31 माओवादी ढेर हुए हैं और उसी अनुसार जो है आपके AK-47, SLR, LMG, इंसास, 303, 315 बोर, BGL लॉन्चर गन और पिस्टल, इस तरह बहुत सारे जो है वेपन अपन को जो है उनसे जो है बरामद हुआ है। एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो कुछ बदलाव किया है और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी खुलकर ये बात कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, स्ट्रेटेजी बदल चुकी है और इस रणनीतिक परिवर्तन का असर दिख रहा है। लेकिन ये रणनीति कहां-कहां, किन-किन स्तरों पर बदली गई, इसकी डिटेल्स सुरक्षा वजहों से शेयर नहीं किए जाते। पर एक बात जो स्पष्ट दिख रही है वो है बेहतर तालमेल, बड़ी संख्या और चौतरफा दबाव। दंतेवाड़ा नक्सल ऑपरेशन पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ने पहुंचकर पूरे डिटेल्स बताए हैं कि इसमें संयुक्त तौर पर ऑपरेशन चलाने के लिए क्या तैयारी हुई। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया है, उसके बाद सिलसिलेवार ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के संयुक्त ऑपरेशन में ऐसे ही जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसी क्षेत्र में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन 500 से अधिक की संख्या में अलग अलग टुकड़ियों में निकले जवानों ने माओवादियों की घेराबंदी की और अब तक छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। गुरुवार को निकली पुलिस पार्टी की सुबह इन्हीं पहाड़ों पर शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ हुई और करीब 12 बजे के आसपास सबसे पहली मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि नक्सली किस जगह पर कैंप बनाकर बैठे हुए हैं। संतरी को चकमा देकर इस कैंप की घेराबंदी पुलिस ने चौतरफा कर ली। इस जगह पर करीब 70 के तादाद में नक्सली मौजूद थे, लेकिन इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और दोनों तरफ से इसके बाद गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे पूरा पहाड़ गूंज उठा।
आप देख सकते हैं ये नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सरहदी गांव के क्षेत्र हैं और ये वो जगह है जहां आखिरी आश्रम है और इसके बाद से सीधे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। जो पुलिस पार्टियां हैं वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रही हैं और करीब 31 बॉडी अब तक रिकवर की जा चुकी हैं। जो जवान हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। और आप लोग कब से ऑपरेशन कर रहे थे और कितनी बॉडीज़ आप लोग रिकवर, कितनी बार इनकाउंटर हुआ था? ऑफिशियली पता चलेगा, हम लोग अभी आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ पता नहीं है जी। तो आप लोग 2 दिनों से थे ऑपरेशन? हाँ जी। बॉडीज़ भी आप लोग लेके आ रहे हैं साथ में? कैरी हो रहा है। कितना मुश्किल रहता है ऐसे मौसम में और पहाड़ों में काम करना? काफ़ी टफ है ऑपरेशन। जी जी जी। कोई जवान घायल हुए क्या अपने साथी? हाँ, वो ऑफिशियली पता चलेगा। ऑफिशियली कंफर्म? जी जी जी। बाकी जो ऑपरेशन है इस एरिया में कौन से नक्सली कमांडर हैं, ऐसा कुछ है? वो नंबर 6 या ऐसा? हाँ, कभी नंबर 6 कुछ थे। मतलब जॉइंट है थोड़ी, अभी क्लियर नहीं है अभी। वो जब कैडर पता चलेगा तब पता चलेगा। जी जी। तो रात भर ऑपरेशन चला, कई जगह फायरिंग भी सुनते? जी जी कई जगह हुई? जी। आप लोग अभी बस लौट रहे हैं? हाँ, अभी लौट। कितना मुश्किल था और कितना टफ टेरेन है बस्तर का? हम लोग सुनते हैं पहली बार इन जगह ऑपरेशन हुआ है करके। हाँ, हुआ है पहले भी, लेकिन अभी इतना लंबा ऑपरेशन पहली बार हुआ है। लेकिन ऑफिशियल डिटेल्स पूरा अभी बाइट नहीं दे सकते ऑफिशियल कारणों की वजह से। बाकी एसपी सर बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो आंकड़े? हाँ, जैसे पता चल रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन तो है, जिस हिसाब से अभी बॉडी है सबसे बड़ा ऑपरेशन। कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोग इस टेरेन में लगातार काम कर रहे हो? जी जी जी, वो बड़ी उपलब्धि है। इंडिया में भी सबसे सेकंड नंबर पे शायद यही ऑपरेशन है। और बाकी आंकड़ा वगैरह आपको एसपी सर बताएंगे। और टीम अभी वापस आ रही है तो अभी ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। टीम का पूरा वापस आने के बाद फिर पूरा खुलासा एसपी सर करेंगे। तो अभी भी सुरक्षित, मतलब सुरक्षा मुहैया करा रही है टीम, बैकअप टीम है? जी जी, अभी आ रही है बस। जी। अच्छा, ये क्योंकि हम सुनते हैं सड़क नहीं है, पानी बिजली कुछ नहीं है, तो कैसे यहाँ पर नक्सली सर्वाइव करते हैं और कैसे आप लोग उनको घेराबंदी कर पाते हैं? ये सब टैक्टिकल चीज़ें नहीं बता पाएंगे अभी। एसपी सर जो भी है सब सर बताएंगे। पर लंबा अभ्यास रहता है इसके? लंबा अभ्यास रहता है जी। अब आप लोग रात में भी ऑपरेट कर लेते हैं? हाँ, रात को भी कर लेते हैं। जी। क्या लगता है, सिलसिलेवार एक के बाद एक बड़ी मुठभेड़ें हो रही हैं और पुलिस लगातार कामयाब हो रही है, क्या लगता है नक्सली कमजोर हो गए हैं, पुलिस मजबूत हो गई है कि या जो एरिया है उसके लिए भौगोलिक तौर पे जानकारी पुलिस की बढ़ गई? जानकारी भी बढ़ गई है और पुलिस का काफ़ी मजबूती भी हो गई है अभी। कंपैरेटिवली पहले से कंपेयर करने से काफ़ी मजबूत हो गया पुलिस। और पहले से देखा जाए तो अच्छा इनपुट भी मिल रहा है हमारे पास और अच्छा ऑपरेशन प्लानिंग वगैरह सभी टीम्स जुड़ के साथ में जो कर रहे हैं लंबे लंबे ऑपरेशन, इसके हिसाब से अच्छा सफलता मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अक्सर हम लोग सुनते हैं कि नक्सलियों के संतरी बड़े मजबूत होते हैं। आप लोग संतरी बीट कर लेते हैं टैक्टिकली मूव करेंगे तो बीट कर ही लेते, इसलिए सक्सेस मिल रहा है। जी। सर, आप लोग के लिए सर कितना मुश्किल था? जी सर बताएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं कि सारे जवान हैं और जाहिर है जो प्रोटोकॉल है उसकी वजह से खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। और आप देखिए, ये जंगल में कई रात गुजारने के बाद एक छोटा उपाय होता है, ये तरीका होता है, ये शायद मैगी बनने की तैयारी, बिल्कुल मैगी बन रहा है ये। और ये छोटे छोटे पाउच होते हैं और ये स्टोव जो है इसकी खासियत ये है कि इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती नहीं, गैस का स्टोव है। और इस तरह से बड़े डिलीशियस तरीके से ये मैगी यहाँ पर बनाया जा रहा है और एक थकान मिटाने की कोशिश है जवानों की। और ऑपरेशन के दौरान भी इसी तरह से जंगलों में ये विश्राम करते हैं। और अभी भी ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद 2 रोज़ का, और आप देखिए कि जगह जगह इसी तरह से क्योंकि भूखे प्यासे थे जवान, पास में पानी उपलब्ध हुआ तो ये इस तरह से अलग अलग जगह कहीं कोई बड़ी बना रहे हैं तो कोई खाने के लिए जो वैकल्पिक इंतज़ाम लेकर चलते हैं 2 से 5 दिनों का, इसे तैयार कर फटाफट तैयार किया जा रहा है क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द बॉडीज़ को भी बाहर निकालना है। तो ये एक ऑपरेशन जो उनकी एक छोटी तैयारियों के साथ जवान लगातार काम करते हैं। देख सकते हैं आप कि ये जो जवान हैं ये लगातार इसी तरह से बीते 2 दिनों से ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये जो रिबन आप देखते हैं इनके चेस्ट पर लगी है, बैक पर लगी हुई है, पिट्ठू बैग जो होता है ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है, इसके ज़रिए ही जवान एक टीम को आपस में पहचानते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ऑरेंज, रेड, इस तरह से अलग अलग टुकड़ियों के ज़रिए ही जवान अलग अलग टुकड़ी बनाकर नक्सलियों को घेरने के लिए पहुंचे थे। और उनकी घेराबंदी के बाद ये मुठभेड़ हुई। अलग अलग टुकड़ियां उन जगहों पर पहले ही एम्बुश लगाकर बैठ गई थी इन पहाड़ों में जहां से नक्सली जिधर भागने की कोशिश करते वहां उन्हें घेर कर जवानों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। और होना वही था जो पूरी तैयारी के बाद पुलिस पिछले ऑपरेशंस में भी कर रही है। ये जवान एक एक करके नक्सलियों के शव लेकर आ रहे हैं। कितनी दूर से आप लोग ये लेके आ रहे हैं शव?
कितने किलोमीटर चल चुके हैं? हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। हाँ, कितना मुश्किल होता है, कैसे बॉडीज को आप लोग पैक करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर। जी, क्या पहचान कर पाते हैं मौके पर मुठभेड़ में? सर पीछे कमांडर लोग की बात कर लीजिए। जी सर, कितना किलोमीटर चल कर आए? बहुत है, आगे कुछ देख सकते हैं इसी तरीके से जो मौके पर हरे बांस हैं उन्हीं को काटकर मुठभेड़ के बाद वापस लेकर आया जाता है शवों को। आमतौर पर जवानों को मौके पर शिनाख्त नहीं होती, लेकिन इनके बाद इनकी तस्वीरों के जरिए मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जाती है। तो एक बड़े ऑपरेशन के बाद का ये सिलसिला फिर एक बड़ी उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के नाम शामिल हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान पिछले कुछ समय से जो इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें लगातार जो महिला कमांडोज हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि नक्सल क्षेत्र में अक्सर आप लोग भी ऑपरेशन में शामिल होते हैं जी, आप लोग भी ऑपरेशन में गए थे, कितना मुश्किल था? मुश्किल था सर, तैयारी ठीक थी। तैयारी ठीक थी। कितना बड़ा ग्रुप है और क्या डीआरजी के दस्ते के रूप में आप लोग जाते हैं? डीआरजी के दस्ते के रूप में जाते हैं सर। आप लोग भी फायरिंग और मुठभेड़ के दौरान लड़ रहे थे? हाँ सर जी, सपोर्ट कर रहे थे सर दंतेवाड़ा टीम को। दंतेवाड़ा टीम को? जी सर। कौन सा ग्रुप है आपका? हम लोग का नारायणपुर डीआरजी सर। नारायणपुर डीआरजी से? जी सर। आप लोग पहले भी स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं या क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत से लोग नक्सल सरेंडर होने के बाद जुड़े पुलिस के साथ? नहीं सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं और हम लोकल हैं सर, एक दो लोकल हैं, बाकी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। तो कैसा लगता है आप लोगों को अपने एरिया में ऑपरेट करना और नक्सलियों के खिलाफ लड़ना? मनोबल कैसा होता है उसके? मनोबल बढ़ जाता है सर। जैसे कोई भी ऑपरेशन में जाते हैं ना सर, तो मुठभेड़ होता है ना, तो अपने आप में खुशी होता है। महिला टीमें हैं, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये लोग विश्राम कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो लगातार नक्सल मोर्चे पर इसी तरह से सारे ऑपरेशन में शामिल होती हैं और इससे एक तरह से जो आरोप पुलिस पार्टी पर लगते हैं ग्रामीणों से, खासतौर पर महिलाओं से दुर्व्यवहार को लेकर के, उनको लेकर ये महिला टीमें मददगार साबित होती हैं। साथ ही ऑपरेशन में भी बढ़ चढ़कर बराबरी से गोलीबारी और बैकअप टीम में महत्वपूर्ण काम करती हैं। नारायणपुर से महिलाओं की ये टीम भी ऑपरेशन के लिए निकली थी और इस वक्त बिल्कुल जो पहाड़ हैं जिन जगहों पर मुठभेड़ हुई है उसका तीसरा दिन है आज सुबह का वक्त और 2 दिन से नक्सल मोर्चे पर ये महिलाएं तैनात रहीं और लगातार ये नक्सल मोर्चे पर ये लोग काम कर रहे थे। और अब क्योंकि अब टीम ऑपरेशन ख़त्म हुआ है तो ये टीमें भी वापस लौटना शुरू हो गई हैं। और अक्सर जो जितनी महिलाएं होती हैं उनके लिए भी बराबर ये चुनौती होती है ऑपरेशन के दौरान कि क्योंकि महिलाएं नक्सली भी सामने होती हैं, तो ऐसे में मुठभेड़ के दौरान बराबरी से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा दिन है जी सर। जी, कैसे प्रेरणा मिली? आप बस्तर के रहने वाले हैं? जी सर। जी, बस्तर ऐसे नक्सल क्षेत्रों में जाते हैं तो एक टफ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और नक्सलियों से जब मुकाबला होता है तो आप लोग इसके लिए कैसे तैयार होते हैं और कैसा महसूस करते हैं मुठभेड़ के दौरान? आदत हो गया सर, हम लोग तो 4-5 ऑप्स बड़ा कर चुके हैं तो आदत हो गया हम लोगों को। जी, लगातार आखिरी मोर्चे तक जाते हैं जहाँ मुठभेड़ होती है वहाँ? सर जी वहाँ तक जाते हैं। जी, 7 बजे से आए थे सर, करीबन 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुआ, रात को 6-7 बज गया फायरिंग होते लगातार। जी, आप लोग लगातार फायरिंग करते रहे? जी। और पोजीशन आप लोग सेट करके रखे? जी सर, अपना आड़ में बने रहे हम लोग। अब आप लोग बस्तर के किसी भी हिस्से में जाके कितनी भी बड़ी ग्रुप से लड़ाई कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। जी। आप कौन सा हथियार चलाते हैं? मेरा AK-47। AK-47 जी। और आप किसी भी क्षेत्र में मुकाबले के लिए जा सकते हैं, तैयारी है आप लोग? जी सर। जी, तो देख सकते हैं आप ये महिला कमांडोज हैं, उनके AK-47 राइफल और ये पूरा ग्रुप नारायणपुर से निकल करके तीसरे दिन ये ऑपरेशन से लोग पिछले 24 घंटे जो थे वो लगातार फायरिंग के थे और फायरिंग करने के बाद बड़ी कामयाबी के बाद ये सभी वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के बाद ये ऑपरेशन से निकले जवान इस तरह से बांध रहे हैं बॉडीज़ को और बांधने के बाद ये नक्सलियों के शव हैं। थकान लंबी हो गई है तो आसपास जवान यहाँ रुके हुए हैं और लगभग ये जो पहाड़ हैं इनकी दूसरी तरफ ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद ये जवान यहाँ वेट कर रहे हैं। बैकअप पार्टियाँ मौके पर जंगलों में ही मौजूद हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी दहशत की वजह से घरों पर हैं क्योंकि 2 दिन यहाँ ऑपरेशन हुए हैं और इन पहाड़ों से